क्या बिहार सरकार की प्रोत्साहन योजनाओं में सीबीएसई के छात्रों के साथ भेदभाव हो रहा है? नमस्कार, मैं प्रीतम रेतु। एक छात्र जो बिहार में पैदा हुआ, बिहार में पला बढ़ा, उसके पेरेंट्स बिहार को टैक्स देते हैं, लेकिन अगर वह सीबीएसई बोर्ड या किसी बिहार से बाहर के बोर्ड से पढ़ते हैं, परीक्षा देते हैं, तो वह बिहार सरकार की प्रोत्साहन योजनाओं के तहत मिलने वाले लाभ से वंचित हो जाते हैं। क्यों? बिहार सरकार पिछले कई वर्षों से इस तरह की योजनाएं चला रही। इस योजना के तहत विभिन्न श्रेणी में पास हुए छात्रों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तीनों कैटेगरी में क्रमशः 8,000, 10,000 और 15,000 की सहायता राशि दी जाती है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इन योजनाओं में साफ लिखा है कि इस योजनाओं में लाभ उसी छात्र छात्राओं को मिलेगा जो केवल बिहार बोर्ड से पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं और पास करते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार सिर्फ बिहार बोर्ड वालों का है? एक छात्र जो बिहार में रहता है, बिहार बोर्ड में पढ़ता है, बिहार बोर्ड से परीक्षा पास करता है और 75% मार्क्स लाता है। वहीं दूसरा छात्र बिहार में ही रहता है, सीबीएसई बोर्ड में पढ़ता है और 95% मार्क्स लाता है, लेकिन जब लाभ लेने की बात आती है तो 75% वाले को लाभ मिलता है, क्योंकि वह बिहार बोर्ड से पढ़ाई किया है और पास किया है। तो सवाल उठना लाजमी है, क्या सरकार उस छात्र के मेहनत को देख रही है या केवल खुद के बोर्ड को देख रही है? क्या वे छात्र जो सीबीएसई में पढ़ते हैं बाहर जाकर के बिहार का नाम रोशन नहीं करते हैं? क्या वही छात्र बिहार का नाम रोशन करते हैं जो बिहार बोर्ड से पढ़ते हैं? तो अब आप समझिए, क्या ये भेदभाव नहीं तो क्या है? मतलब साफ है, सरकार चाहे जितनी भी सफाई दे दे, लेकिन ये भेदभाव छोड़कर कुछ भी और नहीं है। सरकार शायद चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा बिहार के बच्चे बिहार बोर्ड से ही पढ़ें, ताकि बिहार बोर्ड को बढ़ावा मिल सके। क्योंकि बोर्ड किस लिए बनाई जाती है? अगर यहाँ के बच्चे बाहर के बोर्डों में दाखिला लेंगे, पढ़ेंगे, तो वहाँ का होगा, नाम होगा ना। आखिर बिहार सरकार ने जो बोर्ड बनाया है, उसमें कौन पढ़ेगा? अगर इसी तरह से जो है सारे बच्चे धीरे-धीरे करके बिहार छोड़ करके बिहार से बाहर के बोर्डों में पढ़ना शुरू कर दे, तो फिर बिहार बोर्ड क्या बच कागज बच जाएगा, ऑफिस रह जाएंगे। दूसरा कारण वेरिफिकेशन भी हो सकता है, क्योंकि जितने भी बच्चे बिहार बोर्ड से पास होते हैं, तो बिहार बोर्ड के पास उसका सारा डेटा अवेलेबल है, बिहार सरकार के पास भी अवेलेबल है। लेकिन वही बच्चे अगर सीबीएसई बोर्ड से हैं या किसी अन्य बोर्ड से पढ़ते हैं, तो उसका डेटा बिहार सरकार के पास नहीं है। अब डेटा लेने के लिए बिहार सरकार उस बोर्ड के ऊपर निर्भर हो जाती है। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है, इसे सरकार की मजबूरी कह सकते हैं। हालांकि ऐसी बातें भी नहीं है कि सरकार चाहेगी और कोई भी बोर्ड सरकार को वो डेटा नहीं देगी। फिर भी कुछ तो कारण है, अपना डेटा उसका अपना होता है। बिहार सरकार का बजट भी हो सकता है, क्योंकि जब सारे छात्रों को शामिल कर लिया जाएगा, तो बिहार सरकार का बजट ढीला होने लगेगा। तो सरकार भी छात्रों को छटनी करने का
अलग-अलग अपना नियम बनाते रहती है। सरकार चाहती है कि हम लाभ भी दे दें, नाम भी हो जाए और पतली गली से निकल भी जाए। यानी भाई जो बिहार बोर्ड से आप पढ़ रहे हैं, तो आपको लाभ दे रहे हैं। इसमें कोई ऐसा कोई क्वेश्चन्स बीच में नहीं आना चाहिए। एक कारण यह भी हो सकता है कि सीबीएसई बोर्ड नेशनल लेवल का है। कई परिवारों को लगता है कि मेरे बच्चे अगर सीबीएसई से पढ़ते हैं, तो उसको राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जॉब लेने में कठिनाई नहीं होगी। उसका लेवल वो हाई समझते हैं, एक स्टेट लेवल के बोर्ड से। तो यहाँ अपनी-अपनी मान्यताएँ हो सकती हैं। ऐसा नहीं है, हम बिहार बोर्ड को कभी भी खराब नहीं कह सकते। हालाँकि भारत के अलग-अलग राज्यों में छात्रों को लाभ देने की पॉलिसी भी अलग-अलग है कि आप उस राज्य के बोर्ड से पढ़ें या फिर सीबीएसई से पढ़ें या जिस भी बोर्ड से आप पढ़ें, वहाँ की सरकारों को जो लाभ देना होगा, जो प्रोत्साहन आपको देना होगा, वो आपको देगी। वो उस विद्यार्थी का मेधा सूची देखता है, उसका लेवल देखता है कि ये विद्यार्थी किस लेवल का है। उस विद्यार्थी के लेवल के आधार पर वहाँ की सरकारें उसको लाभ देती हैं। ना कि बोर्ड देखकर कि हमारे राज्य के बोर्ड से पढ़ा है, तो इसको ज़्यादा लाभ दें। तो अलग-अलग राज्यों की अलग-अलग पॉलिसी है। मेरी गुज़ारिश है बिहार सरकार से कि विद्यार्थियों की पहचान पढ़ने वाले बोर्ड से ना की जाए। सही विद्यार्थियों की पहचान उसके मेरिट से की जाए और उसे मेरिट के आधार पर प्रोत्साहन राशि मिले। इसका मतलब ये मैं कदापि नहीं चाहता हूँ कि जो बच्चे कम ही नंबर से पास किए हैं, तो उन्हें आर्थिक सहायता नहीं मिले। उन्हें आर्थिक सहायता मिले, ज़रूर मिले, लेकिन वैसे बच्चों पर ध्यान देना बिल्कुल ही ज़रूरी है कि जो बिहार के बाहर बोर्ड से पढ़ते हैं और अच्छे नंबर्स लाते हैं, उन्हें सहायता लेने का हक है और उन्हें ये हक मिलना चाहिए और बिहार सरकार को प्रोत्साहन जैसी राशि उन्हें भी देनी चाहिए। नियम जब भी कोई बनता है, तो लाभ के लिए बनता है। जब ये प्रोत्साहन राशि की नियम बनाई गई बिहार सरकार के द्वारा, अच्छी है, बनाई गई, लेकिन बदली भी तो जा सकती है। बिहार में नई-नई सरकार बनी है। हम आशा रखते हैं बिहार के लोकप्रिय, माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी से कि इस विषय पर ध्यान दें कि बिहार से बाहर बोर्ड में पढ़ रहे उनके अपने ही बिहार के बच्चों को कैसे लाभ मिले, उन्हें कैसे खुश किया जाए। मैं समझता हूँ ज़रूर बिहार सरकार इस पर ध्यान देगी और अपनी ही बनाई गई नीतियों पर अमल करेगी ताकि उनके बच्चे लाभ से वंचित नहीं हो सके और उनके साथ एक न्याय हो सके।